So our next topic is employment. So what is employment? Employment refers to that economic activity under which people work for others and receive remuneration in lieu of thereof. अब यहाँ पे इन lieu of thereof का मतलब है इन रिटर्न, कि जो हमने सर्विस प्रोवाइड की है उसके रिटर्न में क्या मिल रहा है. अब डेफिनेशन का मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट वो एक्टिविटी है जहाँ पे कोई भी पर्सन किसी के अंडर काम करता है. क्यों काम करता है? उसके बदले में उसको चाहे रेमुनेशन मिल रही है, चाहे सैलरी मिल रही है, चाहे कमीशन मिल रहा है, चाहे वेजेस मिल रही हैं. ये सारी क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट होती है. अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट है सर्विस टू अदर्स. एम्प्लॉयमेंट क्या है? दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करना. जो पर्सन किसी के अंडर काम कर रहा है वो क्या दे रहा है? अपनी सर्विस दे रहा है दूसरे पर्सन को. सेकंड, पर्सनल सर्विस. पर्सनल सर्विस का मतलब कि जो पर्सन किसी के अंडर काम करता है वो खुद काम करेगा, वो अपनी जगह पे किसी और को नहीं रख सकता. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी के अंडर काम कर रही हूँ तो मैं खुद ही अपनी पर्सनली उसको सर्विस दूंगी. ये नहीं है कि मैं अपनी जगह पे किसी थर्ड पर्सन को रख दूंगी. ये होते हैं पर्सनल सर्विसेज. नेक्स्ट इज एग्रीमेंट. एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में. क्यों होता है ये कॉन्ट्रैक्ट? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए, कि जो भी पर्सन किसी के अंडर काम करने के लिए आ रहा है तो उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे. और इस एग्रीमेंट में, उस कॉन्ट्रैक्ट में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं और वो पर्सन साइन करता है. उसके बाद वो क्या करता है? अपनी सर्विस को देना शुरू करता है. नेक्स्ट इज सर्वेंट. अब जब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका, अब वो क्या हो गया? उस पर्सन का सर्वेंट हो गया. उसको क्या करना पड़ेगा? अपने बॉस का हर एक ऑर्डर मानना पड़ेगा, हर एक जो भी उन्होंने काम कहा है वो हर एक को फॉलो करना पड़ेगा उसे. नेक्स्ट इज नो नीड ऑफ कैपिटल. इसमें कैपिटल की कोई ज़रूरत नहीं होती. क्योंकि हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं. जब कोई पर्सन किसी के अंडर काम करता है तो वहाँ पे कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती. नेक्स्ट इज नो रिस्क. जब हमने कोई कैपिटल नहीं लगाया तो हमें रिस्क भी नहीं है. ना प्रॉफिट का रिस्क है, ना लॉस का रिस्क है, ना अप्स एंड डाउन्स का कोई रिस्क है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर्स. नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर्स का मतलब कि जो एम्प्लॉयर है वो कोई भी हो सकता है. वो गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो सकता है और प्राइवेट ऑफिसर भी हो सकता है. क्योंकि जो सर्वेंट है वो क्या है? एक पर्सन है, एम्प्लॉय है. एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है. वो गवर्नमेंट भी हो सकता है, वो प्राइवेट भी हो सकता है.